मस्त एकदम आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात क्या शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स को, जिसमें वास्तविक संख्या हमारा पहला टॉपिक्स है। और जो पिछला अध्याय से कुछ बच्चे नए हैं, 9th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो हट गया है टॉपिक इस साल, उसको भी लेना है मुझे। और कुछ बच्चे नए हैं और इसी साल 10th में है, पहली बार आए हैं तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए भी मुझे क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो बताने होते हैं बीच बीच में। तो आज से हमारा जो मैथ की जो सीरीज है वो फास्ट स्टार्ट होगी और 2 या 3 वीडियो में हम चैप्टर को एंड करने की कोशिश करेंगे। और आप देखना कितने आपको सुपर स्टार से या सुपर तरीके से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो आप फेयर बनाएंगे इसका एक नोट्स बनाएंगे या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे हम 2 दिन बाद PDF उपलब्ध करा देंगे, जिसे आप नोट्स बनाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखा है 100% मैथ 4, है ना, फेयर। अगर आप मैथ की फेयर बना करके इसे चलते हैं और इसका रिवीजन करके आते हैं तो 10th क्लास में आपको मैं 100 में से 100 नंबर दिलाने का वादा करता हूँ। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वो अगर आपको आया नहीं बाद में, तो इससे मेरा वादा, क्योंकि आपने वो नहीं किया काम, वो आपका काम है कि आपको जो वीडियो आई है उसको 2 बार देख करके अच्छे से तैयारी की जाए, उसका नोट्स बनाया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम बनाए। तो प्रश्नावली हमारी 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ये क्या है, एक एचसीएफ निकालने की एक थ्योरम है जो यूक्लिड ने दी थी। एल्गोरिदम यानी एक तरीका होता है, और यूक्लिड वैज्ञानिक ने दिया तो विभाजन करने का एक तरीका बताया था, उन्होंने दिया। तो सबसे पहले जो भाग होता है विभाजन में, ये भाग इसे क्या कहते हैं, इसे कैसे, इसमें क्या यूज होगा इस प्रश्नावली में, उसको देखें। तो वो हमारा है, जैसे हम ए और ये बी और यहाँ Q और ये R, अगर मैं ये बोल लूँ जिससे हम बांटना चाहते हैं वो हमारा भाज्य है, और जितने हिस्सों में बांटना चाहते हैं वो हमारा भाजक होता है, और जो जितने हिस्सों में बट गया फाइनल वो हमारा भागफल होता है, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर बच गया शेष, जो किसी हिस्सों में नहीं आ रहा, उसे हम कहते हैं शेषफल। तो इसमें हमने भाजक को क्या लिखा B, और यहाँ भाज्य को क्या लिखा A, और भागफल को क्या लिखेंगे Q, तथा रिमाइंडर को लिखेंगे R। तो आप एक स्क्रीन शॉट लें इसका। अब इसमें अभी नहीं छोड़ा, अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना होगा तो ये होता है भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यही फॉर्मूला आपको ऐसे देखा मिलेगा पूरी प्रश्नावली में, कैसे, भाज्य यानी A बराबर BQ प्लस R, है ना। जहां आपको लिख करके देगा जी कि जो आपका शेषफल बचेगा, जो आपका शेषफल होगा R, या तो वो 0 के बराबर होगा या फिर शेषफल 1, 2, 3, 4 यानी 0 से बड़ा होगा, तो वो ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये शेषफल जो है ना, ये कभी भी किससे बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा B से बड़ा रहेगा, है ना, कभी B के बराबर भी नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई ना। ये बात क्या लिखी होती है, जो शेषफल या तो 0 के बराबर होगा ये रिमाइंडर, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर B से बड़ा कभी नहीं हो सकता। इस बात को एक बार नोट करके फेयर में नोट कर दें कि ये A और ये B क्या होता है, या फिर इस पर यहाँ लिख दें आप, जैसे भाज्य, इसे हम A बोलते हैं, और भाजक जिसे हम B बोलते हैं, और आगे बचता है हमारा भागफल जिसको हम Q बोलेंगे, और बचे हैं यहाँ पर आएगा हमारा, अगर बच गया तो शेषफल जिसको हम R बोल देंगे इसमें। तो इसे B, A, Q और R, अर्थात ये, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, और इसको फेयर में सबसे पहले इसको नोट कर दो, राइट, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब यहाँ पर देखें, हम तो सवाल करने जा रहे हैं, उसमें देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम सवाल ए को कर रहे हैं, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने हैं सबके। तो यहाँ से हमारा होगा आंसर फर्स्ट, या सॉल्व फर्स्ट कह सकते हैं हम,
सॉल्व लिखें क्योंकि आंसर तो आया नहीं है अभी, तो हम लिख रहे हैं सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हमने मान लिया है, सबसे पहले माना छोटी जो संख्या है उसको हम क्या मान लेंगे, जिसे हम भाग देते हैं। जैसे हम भाग दे रहे हैं 20 से, तो हम उसे छोटी संख्या मानेंगे, बड़ी संख्या को ए मानेंगे। तो माना बड़ी संख्या ए है, ए तथा छोटी संख्या क्या है, बी है। इतना हमने मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से ये लिखेंगे यहाँ से, है ना, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है। यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करने पर, के प्रयोग से कह दो, के प्रयोग से, है ना, क्या निकालना है। अब ये विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग होगा क्या, तो एचसीएफ को इस तरह से निकालेंगे, देंगे छोटी संख्या का भाग करेंगे 135 का डिवाइड किसमें, बड़ी संख्या में 225 में। तो ये हमारा भाग करने का तरीका होता है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। यही हमारे स्टेप्स बनेंगे और इन स्टेप्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये भाग कितनी बार जा रहा है 13 का, इसमें एक बार, तो एक बार हो जाएगा 135, माइनस करेंगे तो 0 और इसको माइनस करेंगे तो 9, कितने बच गए 90। और यहाँ पर हमारा पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप पूरा। तो यहाँ से बच्चों यहाँ लिखना है आपको फर्स्ट स्टेप इक्वल टू क्या, एक मिनट और ये बात और लिख दो, क्या जहाँ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, और लिख दो यहाँ पर जहाँ या तो जो शेषफल है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, लेकिन शेषफल कभी भी ये b से बड़ा नहीं हो सकता, b हमेशा बड़ा होगा, ये लिख दिया। अब लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमने भाग कर लिया है छोटा सा। या फर्स्ट स्टेप में ये देखो ए कौन है, ए है हमारा 225 बराबर, अब इसे क्या करना है बी क्यू, यानी इन दोनों गुणा, तो 135 गुणा 1 और प्लस में क्या बचेगा 90। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। यहाँ लिखेंगे जहाँ क्या नहीं है, आर बराबर नहीं है 0 के, यानी ये आर बचा था हमारा, यहाँ पर देखो बी गुणा क्यू प्लस आर, तो आर अभी 0 नहीं आया है, और 0 आ जाएगा हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे सवाल को, राइट। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप कहाँ शुरू होगा, द्वारा से। तो यहाँ से दूसरा स्टेप लेंगे। अब इसमें जो संख्या ये रहेगी थी इसको यहाँ लाओ 135, तो यहाँ से क्या बचेगा 9 से 18 गुणा भाग दे रहा है, तो एक बार ही कर जा रहा है 90 बार, 90 में एक बार, है ना, तो 5 और ये बचेंगे आप कितने 4। तो दूसरा स्टेप ये पूरा हो गया फिर से। अब यहाँ सेकंड स्टेप डालेंगे और फिर लिखेंगे कितना, ए का मानक कौन है, ये वाला जो कोष्टक के अंदर होता है, जैसे यहाँ फॉर्मूले में लिखा था आपके लिए, है ना। तो 135 बराबर 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 प्लस कौन जो शेष बच गया, प्लस बच गया 45, क्या शेष 0 आए नहीं, फिर भी लिखो जहाँ आर बराबर नहीं है 0 के, अभी भी 0 नहीं है, तो ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ 0 नहीं आ जाए। तो अब फिर तीसरा स्टेप शुरू होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 90 को यहाँ लिख लेंगे, तो 90 ये दूनी 45 दूनी 90, ये पूरा कट गया और रिमाइंडर आ गया 0। तो अब यहाँ तीसरा स्टेप में ये आंसर आया 0, तो वही हमारा एचसीएफ आंसर आ जाएगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर, क्योंकि बीच में होता है उसके बराबर 45 गुणा 2, 45 इंटू 2 प्लस कौन जो बच गया शेष 0। अब लिखेंगे यहाँ, अतः जहाँ आर कितना है, आर 0 के बराबर है, अतः यहाँ लिखो, अतः एच सी एफ बराबर 45। आंसर ये है आपका आंसर। ऐसा क्यों होगा कि विभाजन की क्रिया हमने बंद क्यों कर दी, क्योंकि आर बराबर 0 हो गया, यहाँ विभाजन की क्रिया बंद कर देंगे क्योंकि आर बराबर 0 हो गया, अतः हमारा आंसर एचसीएफ बराबर यहाँ। अब नोट्स में आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, और ये आपका रफ कार्य है। कौन सा कार्य है ये बेटा, रफ कार्य, इसको आप रफ में लिखेंगे, है ना, यहाँ पर आप नोट नहीं करेंगे, यानी से रफ में करना है पीछे, और आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप से करते आना है और इस तरह से लिख के आना है पेपर में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपके अपनी वीआर में लिख लेना। ले लिया, हटा दूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, राइट। तो यहाँ देखो ये सब फिर लिखना है आपको। यहाँ पर माना बड़ी संख्या, ये क्या लाइन है, ये कॉमन लाइन है। इस सवाल को करने की ये मान सकते हो इतना कॉमन है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हर प्रत्येक सवाल में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग में अगर एचसीएफ निकालेंगे दो संख्या के बीच तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करेंगे, ए बराबर ये सब होता है, यहाँ ये सब लिखना पड़ेगा। अब यहाँ मान लो ए बराबर कौन सी संख्या मान लो, छोटी बड़ी कोई मान लो एक, तो हमने बड़ी संख्या को क्या माना है ए, तो बड़ी संख्या हम क्या देंगे हमारी है 38 220 तथा छोटी संख्या को हमने माना है बी, तो वो है 196। अब हम इसमें रफ कार्य को नोट करने चले पहले, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड निकाला है, तो इसमें क्या करेंगे बी से भाग देते हैं ए में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और ये हमारा रफ कार्य है, कौन सा है रफ कार्य, इसको हम पेपर पे एग्जाम कॉपी पे नहीं लिखेंगे, इसे हम पीछे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 196 और इसमें 38220, क्लियर। अब आप देखो तो ये 3 अंक का डिवाइड है, ये भी 3 अंक है, लेकिन 19 का भाग 38, लेकिन यहाँ पर 6 दूनी 12 पर वो हाथ लाके आगे कट रहा है, तो एक बार देंगे इसमें, है ना, डिवाइड 3 अंकों में। कितने अंकों में, इन 3 अंकों में देंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 196 से करेंगे डिवाइड, तो ये कितना बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा 10 8 और 1, है ना। अब हम बाहर निकाल लेंगे डिजिट को, वो 2। अभी जब तक ये पूरा भाग नहीं आता तब तक चलता रहेगा। अब बोलेंगे सर शेष 7 हो गया, शेष पूरे से भाग का क्या आया, शेष इतनी का भी संख्या ये पूरा भाग आ जाए फिर शेष, तब वो पूरा एक स्टेप बनेगा, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ करेंगे हम 19 नंबर 171 होता है, ये 186 है, ज़्यादा है, 9 बार चलाया जाएगा आराम से, तो 9 से 54, है ना, हासिल 5 बचेंगे, और 71 72 73 74 76 176 मिनट, है ना। या फिर 9 में 81 कर लो, गुणा कर लो, 9 में 81, 81 के बाद 82 83 84 85 86 86 के 6 हासिल आ जाएंगी 8 9 और 9 और 8 17 176 वही आया। तो 8 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, क्लियर। अंक उतारेंगे किसका, इस वाले का, इसको बाहर निकाल देंगे, है ना। तो ठीक है, नहीं ये गलत घटा दिया, 1 मिनट कितना 8, यहाँ पर बचेंगे 9 शायद, क्योंकि ये 5 में से घट रहा है ना, हाँ, तो ये 6 7 हो जाएगा 7 और 7 16 में से यहाँ से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और ये 0 हो जाएगा। तो अब देगा भाग 5 बार, 95 होते हैं तो 5 बार चला जाएगा, 5 से 30 और ये 98। तो यहाँ पहली बार में आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, पूरा भाग दिया शेष पर 0 आ गया, तो पहला ही स्टेप लिखा जाएगा केवल, और ये सॉल्व हो रहा है पहले स्टेप पे ही खत्म हो जाएगा क्या। तो इसमें क्या करना होता है, ए बराबर ये रहा आपका, ए बराबर यानी ये है आपका 38 22 बराबर बी गुणा क्यूब, तो बी ये रहा गुणा क्यूब, है ना। तो 196 गुणा 195, क्लियर, चलो, है ना। अब इसमें प्लस के आर कितना आया, रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, तो आर बराबर हो गया 0। यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ आर बराबर 0 है, विभाजन की प्रक्रिया यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ लिख दो विभाजन की प्रक्रिया यहाँ बंद कर देंगे, अतः क्योंकि आर बराबर 0 आ गया है, अतः फिर लिखेंगे अतः HCF आया आपका कितना, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 196, और ये हो गया आंसर, क्लियर। नोट कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बेटा तीसरे सवाल में, है ना, यहाँ पर सॉल्व नंबर 3 ये वाला, तो वो संख्या तो लिखी जाएगा, माना बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है, तो बड़ी संख्या ए है, वो जो लाइन थी वो हेडलाइन है हमारी, ठीक है ना, उसको बार बार हमें लिखना ही है। तो मान लिया ये सब माना है मैंने, और लिखेंगे यहाँ से 8 1 मिनट, बड़ी अच्छा बड़ी संख्या ये है,
बड़ी संख्या है हमारी 867 और छोटी संख्या है 255। तो रफ्तार में क्या करेंगे, ये वाली एल्गोरिथम लगाएंगे फिर, है ना। ये जो पहले नोट था उसे करना। चलो तो हम यहाँ करेंगे 255 का भाग देंगे 867 में। क्लियर। तो यहाँ से देखना है कितनी बार ज़्यादा 25 यानी 50, 25 ये 75, यानी 3 बार ये चला जाएगा। तो 25 5 15, 75 1 76, कितना बचेगा यहाँ पर 2 और 0 और 1, 102 बचेंगे। ठीक है, 102 बचेंगे। अब 102 से हम फिर अब यहाँ पर पूरा भाग हो गया और शेष आ गया यहाँ पर पूरा, ये पूरा डिवाइड हो चुका है, इसमें r बराबर ये सब आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट i इक्वल टू कितना, बीच में बेटा ये वाला, यानी 867 बराबर इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 255 गुणा 3 प्लस के जो सीरीज बच गया r ये बचा है ना 102। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर जहाँ r बराबर कितना आया है, अभी 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्रिया आगे बढ़ेगी। तो अब 102 का डिवाइड फिर दोबारा से किसमें, इसमें देंगे, इस वाली संख्या में 255 में। तो कितनी बार जाएगा, करीबन 2 बार, है ना। हाँ 255, हाँ तो ये हो जाएगा 204। कितना बचेगा यहाँ पर 105 में 5 चाहिए, 1 मिनट, ठीक है 5 ही बचेगा और यहाँ पे 51। तो अब ये दूसरी बार प्रोसेस पूरी हो गई, है ना, दूसरी बार हो गई। तो अब इसमें ये रहा, तो सेकंड स्टेप बराबर ए कितना है 255 बराबर ये गुणा बी, है ना 102 गुणा 2 प्लस के r यानी 51, जहाँ r बराबर अभी भी 0 नहीं आया है ना। ये r बराबर क्या कहते हैं, 0 नहीं आया अभी भी, सही है ना। चलो तो अब क्या करेंगे, फिर इसको तो डिवाइड करेंगे। अब किसमें और कौन आएगा, 102 आ जाएगा इसकी जगह पर। तो 5 दूनी 10, ये 2 बार जा रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या बना, फिर तीसरे स्टेप में ये रहा अंदर हो गया 102 बराबर कितना 51 गुणा 2 प्लस के r का मान आ गया 0। अब लिख दो यहाँ पर, जहाँ r बराबर आ गया 0, अतः क्या करेंगे हम, यहाँ से कर देंगे HCF जो आ गया वो आ गया ये बेटा 51 वाले भाग पर ये प्रोसेस हो गई बंद, और ये हमारी है आंसर। तो एल्गोरिदम का तरीका सीखा आपने इसमें, इस तरह से बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन था इस योजना में, क्वेश्चन 1 हो चुका था, है ना। अब 2 क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, देखना दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब ये क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूट का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसमें ना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ लिखने में टाइम लगता है, मैं वीडियो बनाता तो मैंने पहले से 2-3 लाइन जो लिखनी थी, 4 लाइन, वो मैंने लिख करके रख ली है, बस समझाना है आपको, राइट। तो देखना यहाँ पर क्या कह रहा है कि विषम पूर्णांक, पहले धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी पहले हम देखेंगे पूर्णांक क्या होता है ना। तो पूर्णांक के बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी इंटीजर, जैसे कि आपने संख्या याद करी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 चलता जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक चलेगा, ये उधर भी इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ये सब जितने भी आपने देखे ये सब क्या थे, ये सब थे पूर्णांक। अब इसमें ये वाले थे ऋणात्मक पूर्णांक ना, ऋणात्मक थे ये, और इधर वाले थे ये सब कौन था, धनात्मक था, धनात्मक थे, क्लियर ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, अब इसमें से इसमें सम भी है, धनात्मक पूर्णांकों में सम पूर्णांक भी है, लेकिन उसने क्या बारे पूछी विषम। तो विषम जानते हैं आप, जो 2 से नहीं कटते, 1 नहीं कट रहा, जैसे 3 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है सारे के सारे, ठीक है, यही इससे बताना है। अब इसमें एक बात बोली कि रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो क्यू हमने क्या बताया था आपको कि क्यू क्या होता है, जैसे ये रहा ए, ये रहा बी, और ये भी, ये क्यू और ये आर, तो इसकी पूछ रहा है कि क्यू कोई पूर्णांक है, यानी ये भी कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 उनमें से कोई नंबर हो सकता है, राइट, क्यू भी। तो अभी हमने इस पर बात करी, तो इसमें हमने ये देखा था एक फॉर्मूला हमारे सामने आया था क्या,
कि वो आया था ये वाला, राइट। तो यहाँ से हमने दर्शाइए, हमें इस वाले में लिखना है हर बार। तो a बराबर 6q प्लस वाई, यानी हमने a बराबर कोई हमारा पूर्णांक है जिसे हम भाग देना चाहते हैं, तो उसके हमने बराबर रख लिया जो उसने दिया था। मान लिया मैंने कि मेरा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। माना कि मेरा a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब मैंने मान करके उसके बराबर मान लिया है कि ये है वो। अब वो जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, राइट, इसके हम क्या कहते हैं, ये हमारा भाज्य हमने मान लिया, उसे हम रखेंगे इस भाज्य में। तो a बराबर ये भी, ये सब में a बराबर मैंने माना है, ये बात लेकर के आया है, ठीक है ना। तो जहां पर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ रियल फॉर्मूले में क्या आता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो q की जगह पे तो q है, r की जगह पे 1 है, तो यहाँ पर क्या है, b की जगह पे कौन है, 6। तो b बराबर अगर 6 होगा, तो हम अगर उस संख्या में, ये संख्या में अगर हम 6 का भाग देंगे, तो हमारा जो शेष फल है वो r है, या तो वो 0 बच सकता है, या 1 बचेगा, या 2 या 3 या 4 या 5, इससे बड़ा नहीं बच सकता। 6 रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा, है ना। तो शेष फल इतना बच सकता है अगर हम जी बराबर इतना मान लेंगे, तो ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना कि हमने ये मान लिया है कि माना कि a, हमें पता नहीं इनमें से कौन सा वो पूर्णांक है आपका, तो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 है। b बराबर 6 क्यों माना, क्योंकि दिया है सवाल में। अब जब हम 6 से a को विभाजित करेंगे, जैसे हमने 6 से a को विभाजित किया, तो हमें शेषफल क्या मिला, तो हमें शेषफल प्राप्त हो सकता है, यानी b से 6 से बड़ा शेषफल कभी नहीं आ सकता। जब हम 6 का भाग दे रहे हैं तो 0 1 2 इतने प्राप्त हो सकते हैं। तो वही बात लिखिए, करते हैं, तो शेषफल हमें क्रमशः इतने प्राप्त होते हैं, जहाँ यदि शेषफल r या तो 0 के बराबर आ सकता है, क्योंकि वो इंटीजर जो है ना, इसमें पता नहीं है वो नंबर एक कौन सा है, इसलिए सब माना जा रहा है। तो या तो वो शेषफल 0 आएगा, या फिर वो शेषफल जो आएगा वो 0 से बड़ा आ सकता है, और b हमेशा बड़ा रहेगा। अब यहाँ लाइन लिखनी है आपको, क्या, फिर देखो पहले स्टेप में ये लिख देना है, दूसरे स्टेप में ये लिख देना है ना, और ये तीसरे स्टेप में नंबर 4 स्टेप में ये पहला स्टेप दर्शाना है, दूसरे स्टेप में माना कि ये सब पूरा आ जाएगा, तीसरे स्टेप में ये यहाँ एक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, इसलिए शेष फल भी विषम संख्या प्राप्त होता है, राइट। अतः यहाँ पर देखा शेष फल होगा ये। अब विषम संख्या लेनी है तो 1 होगा, विषम संख्या 2 होगा, वो 1 होगी, 3 होगी और 5 होगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकते विषम संख्या, क्योंकि यहीं तक लेनी। इन संख्याओं में से कौन से शेषफल हो सकते हैं, एक विषम, दूसरी विषम, एक से होती है, इससे ज्यादा फिर आगे है ही नहीं शेषफल। तो ये हो सकता है, तो 6q के साथ हम यही जोड़ेंगे, और इसका ये आंसर था। तो स्क्रीनशॉट लो इसको, और ये सब नोट कर लो इसके एक बार, है ना, जो हमने पहले लिखा था शुरुआत का स्क्रीनशॉट स्किप करके वहां से ले सकते हो। ले लो स्क्रीनशॉट। मिलते हैं फिर अगले सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट ना। स्क्रीन पर ये रहा सवाल, ठीक है ना, सवाल नंबर 3। अब हम इसमें ये सब आपको क्या दिख रहा है इसे मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन को समझ लें। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मार्च वाले चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें से भी मार्च कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं। यानी एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, ये मैंने सजा दी है यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 सिपाही लगे हैं, फिर उसके बाद 5वें नंबर का 6वें नंबर का, ऐसे करके टोटल सिपाही लगे हैं 32। तो स्तंभों की संख्या अगर देखी जाए तो 8 बन रही है, और ये कैसे ज्ञात करेंगे इसे हम समझाएंगे। और प्रत्येक स्तंभ में देखें तो 4 लोग आ रहे हैं 32 सदस्यों वाली में, ठीक है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 616 सदस्य हैं। अब इसी सेना के, यानी इसी स्तंभों के टोटल पीछे लोग आने चाहिए, इसके ही एग्जैक्ट पीछे, यानी बिल्कुल भी इधर उधर परेड में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कह रहे हैं ये बड़ी संख्या मान ली हमने, ये है छोटी संख्या ये मान ली, और ऐसे सवालों को हम करते हैं HCF से, राइट। तो एल्गोरिदम के प्रयोग से हम यहाँ पर करना पड़ेगा हमें। तो उसमें हमने रफ कार्य आपको क्या समझाया, पहले एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो रफ कार्य है आपका, इसे आप पीछे करेंगे, ठीक है ना। रफ कार्य को वो क्या है कि बड़े छोटी संख्या से आप डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या को। इसको समझा रहा हूँ, ये सब क्या लिखा है नहीं, फील हो जाएगा आपको। तो करना इसको, कितनी बार भाग जा रहा है इसमें, एक बार पहले, तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ 4, और ये 2, यहाँ बचेगा 6, क्लियर ना। अब यहाँ अगर मैं लूँ तो 9 बार ये भाग जा रहा है, तो 9 दूनी 18 है ना, 3 से कितनी बार जा रहा है, 9 बार, 9 दूनी 18, यहाँ से लेंगे 9 3 27 1 28, है ना। तो अब कितने बचेंगे, यहाँ 16 में से 8 जाएंगे 8, यहाँ बचेंगे आपके कितने बेटा, 9 0, है ना कुछ। तो शेषफल 0 नहीं आया है, पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 नहीं आया है, भाग पूरा चला जाता है। तो पहला स्टेप समाप्त हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आया, एक
का मान ये रहा बीच में होता है। तो 616 बराबर 32 गुणा यू गुणा इससे होता है 19 प्लस 8। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ क्या है, जहाँ आर बराबर नहीं आया बेटा 0 के, तो 8 से हम इसमें 0 लाने के तक स्टॉप नहीं करते, तो 8 को हम दोबारा लिखेंगे और किससे डिवाइड किया था 32 से, तो फिर करेंगे। तो 8 से 4 बार जाएगा डिवाइड, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से ये कह रहा है कि प्रत्येक यानी डिवाइड होने के बाद प्रत्येक जो स्तंभ होगा उसमें 4 लोग होंगे और ऐसे 8 स्तंभ बनेंगे। यहाँ पर क्योंकि आर बराबर कितना आ जाता है आपका 0, तो दोबारा से फिर स्टेप में फिर हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप इक्वल टू कितना, अब ये का मान ये बीच में होता है, तो ए बराबर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा है 8 का, इसमें हर बार होता है 8 गुणा 4 प्लस के, और ये शेषफल कितना आ गया 0। तो जहाँ लिखेंगे यहाँ क्या हो जाता है आर बराबर 0 आ जाता है, अतः यहाँ हम भाग विभाजन की प्रक्रिया बंद कर देंगे, अतः HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा कितना 8। तो 32 सदस्यों वाली जो टुकड़ी थी उसे हमने 8 स्तंभ बनाने पड़ेंगे। अगर जिसके पीछे वाली संख्या इस वाली संख्या के इस सैनिकों की संख्या के मार्च कराना है तो यहाँ 8 सदस्य बनाने पड़ेंगे, तब जा करके ये बनेगा स्तंभ, है ना। तो प्रत्येक स्तंभ में 4-4 सदस्य होंगे। अब इस बात को समझते हैं ये है क्या। तो आप एक स्क्रीन पर ये फोटो देखो जिसमें एक मार्च करते हैं कैसे फौजी, और उनके पीछे में मार्च कराना होता है, राइट, फौजियों को। तो ये स्क्रीन देख लिया, अब आते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर देखें आप, ये सवाल को अच्छे से सीख के जाओ बेटा। तो इसमें क्या था कि इस पंक्ति जो होती है वो जैसे हम शादी ब्याह में लाइन बिठाते हैं शादी ब्याह में, तो उससे हम बोलते हैं पंक्तियाँ। जैसे एक पंक्ति बैठी है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, ऐसे करके। और अगर उन लाइन के पीछे हम नोट करें तो जैसे कि आपने मार्च करते हुए देखा होगा, तो ये जो आपका बनता है वो है कॉलम, कॉलम यानी स्तंभ, और रो यानी पंक्तियाँ। तो अगर हम ऐसे गिनती करेंगे तो एक रो हो गया, एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठवां कॉलम, सातवां, आठवां, ऐसे ये कॉलम की संख्या है। और ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो ये क्या है पंक्तियों की संख्या है, राइट, स्तंभ पंक्तियों की। तो अब 32 सदस्य थे, तो वो उनकी पंक्तियां कितनी बन जाती हैं, तो उसने क्या आंसर दे दिया 8, यानी स्तंभों की संख्या बनेगी 8, जिसमें 616 सदस्य बराबर चल सकते हैं और 8 स्तंभ के पीछे हो जाएंगे। तो 32 सदस्यों के हमने बनाए, तो प्रत्येक स्तंभ में कितने लोग आए 4, तो 1 2 3 4। अब आप मैंने हर एक स्तंभ में 4-4 लोग उठाए, टोटल 32 हो गए। और स्तंभों की संख्या कितनी बनी, स्तंभ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल स्तंभ कितने हो गए 8। अब इनको मैंने यहाँ से डिवाइड करके देखा, ये SCF से तो मुझे 8 मिला। अब मुझे 616 सदस्यों को कहाँ बिठाना है, इस लाइन के पीछे, तो उसमें भी ये 8 स्तंभ के ही पीछे जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर मेरा आंसर आया था 8, लेकिन यहाँ समझने वाली बात कि 616 जो सदस्य है ना, इनको हमें एक बैठाना है, क्या कहते हैं 32 सदस्यों के पीछे, तो 8 लाइन है। तो अगर हम 8 से इसका डिवाइड करते हैं तो हमें ये कितना प्राप्त होगा, 8 7 56, है ना, और 8 7 56, तो हमें 77 प्राप्त होता है। यानी हम 8 स्तंभों, एक लाइन लगाएंगे 616 सदस्यों की, तो एक लाइन में 616 सदस्यों में से 8 हम क्या करेंगे स्तंभ लगाएंगे, तो हमारे एक स्तंभ में 77 सदस्य पड़ेंगे, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो एक में कितने आएंगे, एक स्तंभ में 77, बकाया जो बच गए फिर 77 तक, 1 तक, अगला स्तंभ में बच गया 155 से लेके 102 से यहाँ तक। तो ये आपको आंसर में नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना, आंसर यही आप ऐड कर देंगे। जो मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, जिससे आप इसको रियल में समझ पाए। ये सवाल किस तरह था, बहुत परेशान करता है बच्चों को, ये परेड और स्तंभ क्या होते हैं, कैसे चलता है, बहुत ज्यादा परेशान करता था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताया आपको। देखा, तो आप देखो 1 से लेकर के स्तंभ आपके यहाँ से शुरुआत हुई, 616 सदस्यों को इसमें पीछे देखना है, तो इनमें जो स्तंभ बने, और ये टोटल पहली लाइन में 77, दूसरी में फिर 70 और बैठ गए आकर के, तो आगे कितने हो जाएंगे 154, फिर 154 से 155, फिर 77 इसमें ऐड कर दिए इसमें, तो इतने हो गए, फिर ऐड कर दिए इसमें हो गए, यानी टोटल लोग हो गए 616, और यहाँ पर ये बन चुका, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, और आंसर आपका यही तक था, इतना ही लिखना था, राइट, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए। अब ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, हम 30-30 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, काफ़ी है, तो बच्चे फिर देखते नहीं है, तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम बंद करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट सवालों की ओर। तो वेट, तब तक आप इनको होमवर्क में करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा से इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। टेक केयर।